अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस वक्त मुआशरती और घरेलू ज़िंदगियों में अखलाक़ व मोहब्बत, गैरत व मरवत और मिलनसानी का जज्बा नहायत ही तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ रवां दवा है। यानी जहां हालात बदतर हैं वहां बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, चूँकि किसी को भी इसमें सुधार लाने का जज्बा नहीं है। और अगर यक्का दुक्का किसी को जज्बा और शौक़ बेदार हो भी गया तो ये लोग जल्दी ही हिम्मत हार कर किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं। इसलिए कि ज़्यादातर ख़वातीन हज़रात यानी लोगों का यही सोचना है कि शेख अपना अपना देख, मगर संजीदगी से ये सोचने की ज़रूरत है कि समाज, सोसाइटी, मुआशरा फ़र्द से नहीं अफराद से होता है। अगर फ़र्द से दुनिया और समाज व मुआशरा होता तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही काफ़ी थे और किसी की तख्लीक़ की ज़रूरत न होती। मुख्तसर ये कि हम लोग जिस दुनिया में हैं ये असबाबो ज़राए और इज्तिमाइयत से भरपूर सजी हुई दुनिया है। यहाँ के सारे क़वानीन व ज़वाबित अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है। यहाँ तक कि आपसी उल्फत व मोहब्बत, एक दूसरे के अंदर ताउन का जज्बा, इख्तिलाफी और दिल शिकनी वगैरह के हालात में किन सूरतों को अपनाया जाए जिससे माहौल खुशगवार हो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल और मोहसिन इंसानियत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी भी हासिल हो। छठा पारा सूरह निसा की आयत नंबर 149 में इरशाद बारी ताला है, इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सुइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ून क़दीरा। अगर तुम कोई भलाई एलानिया करो या छुप कर या किसी बुराई से दरगुजरो तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला, कुदरत वाला है। इन तुबदू खैरा, अगर तुम कोई भलाई एलानिया करो, इरशाद फरमाया कि अगर तुम कोई नेक काम एलानिया करो या छुप कर या किसी की बुराई से दर गुजरो तो यह अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला सज़ा देने पर हर तरह कादिर होने के बावजूद अपने बंदों के गुनाहों से दरगुजर करता और उन्हें माफ़ फरमाता है। लिहाजा तुम भी अपने ऊपर जुल्म व सितम करने वालों को माफ़ कर दो और लोगों की गलतियों से दर गुजर करो। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि जालिम से बदला लेना अगरचे जायज़ है, लेकिन जालिम से बदला लेने पर कादिर होने के बावजूद उसके जुल्म पर सब्र करना और उसे माफ़ कर देना, दर गुजर करना, दिल कुशादा रखना बेहतर और अजर सवाब का बाइस है। इस चीज़ के ताल्लुक़ से कई आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं, जैसे सूरह नूर की ये आयत नंबर 23 में है, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और उन्हें चाहिए कि माफ़ कर दें और दर गुजर करें। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला दर गुजर फरमाने वाला है और दर गुजर करने को पसंद फरमाता है। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, आए मेरे रब अज़्ज़ा व जल, तेरे बंदों में से कौन तेरी बारगाह में ज्यादा इज्जत वाला है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जो बदला लेने पर कादिर होने के बावजूद माफ कर दे। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि मखलूक खुदा पर शफ़क़त व रहम करना अल्लाह अज़्ज़ा व जल को बहुत ही महबूब है। अहादीस में लोगों पर शफ़क़त व मेहरबानी और रहम करने के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। तरगीब के लिए 3 अहादीस मुलाज़ा फरमाइए। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमानों की बादशाहत का मालिक तुम पर रहम करेगा। नंबर 2, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे ना उसकी मदद छोड़े, और जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करने की कोशिश करे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी हाजत पूरी फरमा देता है। और जो शख्स मुसलमानों में से किसी एक तकलीफ को दूर करे अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के तकलीफ में से उसकी एक तकलीफ दूर करेगा। और जो शख्स मुसलमानों की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटे पर रहम न करे और हमारे बड़े की तौक़ीर न करे और अच्छी बात का हुक्म न दे और बुरी बात से मना न करे। ऐ इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आइए हम और आप सब मिलकर अपने घर को, अपने मुआशरे को ऐसे ही पाकीज़ा और सुथरा और सजा हुआ घर और मुआशरा बनाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।